नमस्कार साथियों जिन लोगों की ज़मीन दाखिल खारिज नहीं है उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है। ठीक है ना। आपकी ये समझ लीजिए आपकी रजिस्ट्री पर और आपकी उस प्रॉपर्टी पर खतरा है और आपको कभी न कभी कोर्ट कचहरी में खड़ा होना पड़ेगा। आपको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ विद प्रूफ के। ठीक है। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या आप अपनी रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, ज़मीन सही है कि नहीं, म्यूटेशन हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, या मान लीजिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कि ज़मीन सही है कि नहीं, कोई भी सरकारी विवाद तो नहीं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि दाखिल खारिज काफ़ी अनिवार्य है। मैंने कई वीडियोस बनाए होंगे जिसमें कहा होगा कि भाई दाखिल खारिज नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मालिकाना हक दाखिल खारिज से निर्धारित नहीं होता है। लेकिन असल मायनों में दाखिल खारिज बेहद ज़रूरी। क्यों ज़रूरी, अब आप ये ऑर्डर पढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे साथियों आप देखेंगे, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, यहाँ पे एक्चुअली ऐसा था कि ए व्यक्ति ने 2008 में प्रॉपर्टी बेच दी थी बी को। बी ने दाखिल खारिज नहीं करवाया। ए के नाम खतौनी पे चल रहा था। ए ने यही ज़मीन बेच दी सी को। सी ने दाखिल खारिज करा लिया 2019 में और सी ने कब्जा भी कर लिया। फिर बाद में बेचारा 2008 वाला जो था वो गया कोर्ट में, 3-4 साल कोर्ट में मुकदमा लड़ा, तब 2024-25 में वो जीता, तब उसे पोजीशन मिला। यानी कि लगभग उसने 5-6 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे जिसमें लाखों रुपए बर्बाद हुआ। और होगा भी ये साथियों, क्योंकि ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हो, आपने मुझसे ज़मीन खरीदी तो आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो वो ज़मीन तो मेरे नाम है ना। हम चाहे उसे बेच दें दोबारा, हम चाहे उस पर केसीसी ले लें गलत तरीके से, और कल से हमारे उत्तराधिकारियों के भी नाम आ जाएगी हमारे बाद। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब वही दिक्कत देखिए सामने आ गई। यहाँ पे क्या लिखा है, निवासी ये पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिया गया 12/7/2021 के आधार पर कार्रवाई प्रारंभ हुई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि प्रश्नगत जो प्रार्थी है वो प्रभावित पक्षकार है 2008 वाला। बाद में जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, उन्होंने कहा कि 22/6/2019 जो बैनामा हुआ था वो विधिक तथ्यों के विपरीत है। ठीक है। वादग्रस्त भूमि गाटा संख्या 1534/3, रकबा इतना। बैनामा विक्रेता द्वारा दिनांक 18/1/2008 को प्रार्थी के पक्ष में किया जा चुका था। इस स्थिति में विक्रेता को पुनः जमीन बेचने का अधिकार नहीं रह जाता है और 6/5/2019 को किया गया बैनामा प्रभाव से शून्य है। तब उन्होंने कहा भाई 2019 वाला बैनामा शून्य है। तो अगर मान लीजिए साथियों आपने रजिस्ट्री करवा ली, दाखिल खारिज नहीं है, तो आप निश्चित ही मान के चलिए हो सकता है आज आप बच जाएं, लेकिन कल से आपके जो भी मान लीजिए उत्तराधिकारी हैं वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे। अब मान लीजिए आपने किसी ए पर्सन से ज़मीन खरीदी है 2020 में, आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, ठीक है, रजिस्ट्री करवा ली, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 54 मालिक आप बन गए। लेकिन साथियों ये ज़मीन किसके नाम चल रही है, ए के नाम। अगर ए एक्सपायर हो गया तो इससे उत्तराधिकारियों के नाम चली जाएगी, फिर वो तो आपको कभी नहीं देंगे। ए हो सकता है किसी थर्ड पर्सन डी को बेच दे, हो सकता है एक केसीसी ले ले, तो वो काम आप क्यों कर रहे हो। कल से सीमांकन वगैरह, लैंड एक्वायरेशन वगैरह हुआ तो आप कहाँ जाएंगे, दिक्कत होगी ना आपको। ठीक है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ दाखिल खारिज अनिवार्य करवाएं। और जो लोग बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, ठीक है, बिना एलएलबी आप वकील से भी बेहतर वकालत सीख सकते हैं। ये हमारा ई बुक है, कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया। इसकी खासियत ये है, स्टे एप्लीकेशन कैसे लगाएं, नियम, फिर ड्राफ्टिंग, दाखिल खारिज करवाने हैं तो नियम ड्राफ्टिंग, गलत दाखिल खारिज की अपील ड्राफ्टिंग, दाखिल खारिज कैंसिलेशन रेस्टोरेशन, सेल डीड कैंसिलेशन, अवैध कब्जा हटवाने के नियम, कृषि जमीन बंटवारा संबंधी नियम, संशोधन हेतु प्रशासकीय नियम, अवैध कब्जा की बेदखली, घोषणात्मक वाद, कैविएट, ये सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है और विस्तार से बताया गया है। ठीक है। तो जो भी जूनियर एडवोकेट है वो ले सकते हैं इसे, और काफ़ी अच्छी जानकारी आप सीख सकते हैं, कोई वकील नहीं बताएगा आपको। ठीक है जी। तो इसी के साथ साथियों धन्यवाद।